हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये व्लॉग ना शाम से शुरू हो रहा है। मतलब मैंने पूरा दिन का भी शूट किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो हमारे घर में ना कोई आए हैं, मतलब मामा जी हैं, मेरे रियल नहीं है, मतलब जो ताई जी है, मैंने आपको बताया था मेरी ताई जी हैं, उनके भैया हैं। तो वो मामा जी आए हुए थे, तो ये शाम को आए थे वो। तो तब से लेकर रात तक, मतलब जब तक वो रुके, तो चाय खाना पीना मैंने जो भी उनको मतलब मैंने सर्व किया था उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ना पूरे दिन की और ये वाली वीडियो मिलके बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो अलग कर देती हूँ। एक पार्ट ये आएगा और कल आएगा जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक किया था वो। तो चलिए, अब अभी ना मतलब मामा जी आए थी, शाम का टाइम है। तो मैंने ना उनके लिए चाय बनाई थी पहले। आपको लगा होगा तो मैंने चीनी डाली नहीं है। तो मामा जी को है डायबिटीज़, तो वो फीकी चाय पी लेते हैं। तो ना मुझे पता नहीं थी वैसे, पर मतलब उन्होंने पहले कह दी थी, जैसे मैं चाय बनाने आई तो उन्होंने पहले कह दी थी कि बहू मतलब हम फीकी चाय पीते हैं, हमें डायबिटीज़ है। तो ना मैंने पहले मतलब मामा जी की चाय निकाली, उसके बाद मैंने चीनी डाली थी बाकी सबके लिए। और अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पूजा भी होने लगी है, तो फिर भगवान जी की भी चाय, तो आपको दिख रहा है ये बड़ा कप मेरा अलग। तो इसमें भगवान जी को दूंगी, भगवान जी का भोग पहले भगवान जी को दूंगी। मामा जी की मैंने छान ली थी, क्योंकि ना मतलब फीकी थी, फिर उनकी निकालती कैसे, तो उन्हें मैंने दी नहीं। जब तक भगवान जी नहीं पी लेंगे, मैं मामा जी को दूंगी नहीं। लेकिन चीनी के बाद मैंने भगवान जी को दी। और ना मतलब मामा जी शाम तक रुकेंगे, तो मैंने ना खाना पीना भी बनाया था, वो सब शूट किया था। तो इकट्ठा ना मतलब ज़्यादा हो रहा था, पूरी दिन का वीडियो बना रही थी ना, तो ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं इसके। हाँ, ये बात अलग है कि जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आएगा, और जो बाद में आना चाहिए था वो पार्ट पहले आएगा। और यहाँ ना ये चाय बन चुकी है। तो मैंने ना सबके लिए छान दी थी, मतलब डैडी और माँ के लिए भी और भगवान जी के लिए भी। पर दूंगी मैं पहले भगवान जी को, उसके बाद मैं मतलब सबको चाय दूंगी। वैसे आप लोगों ने कभी मतलब फीकी चाय पी है क्या? मैंने ना कभी पी नहीं है। एक बार ना बस मतलब किसी और के लिए बनाई थी मैंने। तो मैंने सिर्फ कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी के लिए मैंने उसे ना चख के देखा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। पता नहीं कैसे पी लेते हैं लोग। मतलब माना है कि डायबिटीज़ होती है तो पीते हैं, पर पता नहीं कैसे पी लेते हैं। मतलब उसकी आदत डालने के लिए भी ना एक मतलब वो चाहिए हिम्मत। मुझे तो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी लगी थी। उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ भी टेस्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे डैडी है ना, डैडी को भी डायबिटीज़ की शिकायत है, मतलब डैडी को भी डायबिटीज़ है। लेकिन डैडी ना मीठा भी खाते हैं, बल्कि चाय मीठी तो छोड़ो, वो ना खाने के बाद भी मीठा खाते हैं। मतलब सुबह भी खाने के बाद, लंच के बाद उन्हें मीठा चाहिए, रात को भी डिनर के बाद उन्हें मीठा चाहिए। मतलब वो मीठा बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। और मतलब हम लोग उनसे कहते हैं कि डायबिटीज़ है, उसके हिसाब से उन्हें थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। आलू वगैरह सब चीज़ों के लिए मना करते हैं। जैसे मामा जी से मैंने पूछा तो मामा जी कहते हैं कि हम आलू बहुत कम खाते हैं, मतलब हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो ना इसीलिए मतलब मैंने दाल बनाई थी उनके लिए, तो आलू की मामा जी ने मना कर दी थी। लेकिन डैडी इनमें से किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं करते हैं, मतलब वो सब चीज़ खाते हैं बस ना। पर फिर भी डैडी की डायबिटीज़ मतलब कंट्रोल में रहती है, क्योंकि वो घूमते बहुत हैं। मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है कि मतलब जिम और रनिंग का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, जिम बहुत ज़्यादा जिम कॉन्शियस हैं। वो बीच बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मतलब वो मतलब रहें, कॉन्स्टेंट रहें। ऐसे ही डैडी का मतलब गर्मियों में शाम को और ठंडों में दिन में, मतलब वो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर वो रोज़ टहलते ही टहलते हैं, मतलब इतना वो चलते हैं। तो जिसकी वजह से शायद उनकी मतलब शुगर उसी से कंट्रोल में रहती है, क्योंकि वरना जिस हिसाब से डैडी मीठा खाते हैं उस हिसाब से तो उनकी डायबिटीज़ ना रोज़ बढ़े। और पता है डैडी ने मतलब सालों साल डायबिटीज़ चेक भी नहीं कराते हैं। मतलब मुझे याद है कि मेरी शादी से बहुत दिनों तक मैंने उन्हें डायबिटीज़ चेक कराते हुए नहीं देखा था। फिर एंड में ना मैंने उनसे कहा, मैंने डैडी चेक करा लीजिए, तो मतलब सबने यही कहा कि वो चेक ही नहीं कराते हैं। लेकिन अब मैंने ये मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें हर थोड़े दिनों बाद उनसे कहूँ कि वो जाएँ। मैं पहले माँ से कहती थी कि मतलब आप कहो, लेकिन वही मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि मतलब माँ कह देती है कि डैडी मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो माँ ने मुझसे कहा कि तुम कहो, तुम्हारी बात सुनेंगे वो। तब फिर मैंने डैडी से कहा, तो डैडी मेरी बात मान के चले भी गए थे शुगर टेस्ट कराने। पर उनको शुगर नॉर्मल आया था, जबकि वो इतनी मीठा मिठाई खाते हैं, पर फिर भी उनको नॉर्मल आता है। तो मेरी अच्छी चीज़ है। पर मतलब मामा जी बहुत ज़्यादा परहेज कर रहे थे। मतलब चावल की मैंने पूछा था दाल के साथ, तो उन्होंने चावल के लिए भी मना कर दिया था, और आलू भी मतलब मना कर रहे थे। तो फिर मैंने सब्ज़ी पूछा, मैंने कहा मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो उन्होंने कह दिया कि मैं आलू फ्राई कर देना, थोड़े ही खाएंगे हम, दाल से खाएंगे हम, लेकिन कर देना। तो ना आज का पूरा खाना बनाया था मैंने। हाँ, मुझे मालूम है मैंने बहुत प्रकार का मैं खाना नहीं बनाती, लेकिन आज का खाना पूरा मैंने बनाया था। दाल बनाई थी अरहर की दाल, आलू फ्राई किए थे मतलब प्याज और हरी मिर्च से। मैं वैसे टमाटर भी डालती हूँ आलू फ्राई में, लेकिन ना डैडी को मतलब आलू फ्राई में टमाटर कम पसंद है, इसलिए मैंने वो नहीं डाले थे। और आपको दिखे होंगे अभी कोई आए थे कैमरे के सामने, वो थे मेरे जेठ जी, जिन मैंने बताया था कि जो अभी नए नए पापा बने हैं, मतलब सेकंड टाइम बने हैं, लेकिन अभी बेटे के नए नए पापा बने हैं। तो भैया आए थे, इन्हीं के मामा जी थे वो जो आए थे। भैया सीधे गाँव से यहाँ आए थे।
भैया ना गांव में रहते हैं, मतलब वैसे हमारा घर यहाँ पे भी है, मतलब ताई जी का घर यहाँ पे भी है, लेकिन हमारा पेट्रोल पंप है गांव में। तो भैया वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि पेट्रोल पंप देखना पड़ता है, और खेती भी है हमारी तो वो करवानी वगैरह पड़ती है। तो भैया गाँव में रहते हैं। ताई जी और दीदी वगैरह यहीं पर रह रहे हैं अभी तो भैया आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब अप डाउन करते रहते हैं। तो वो आए थे तो सीधे ना यहीं आ गए, तो उन्हें पता थी कि मामा जी आए हुए हैं, तो वो सीधे यहीं आए थे। तो अब सबके लिए खाना बनेगा। तो मैं आपको बताई थी खाने में क्या थी, तो मैंने बनाई थी अरहर की दाल, आलू फ्राई, रोटी, रायता, मतलब सलाद थी। सलाद में मैंने सिर्फ खीरा काटे थे। प्याज मैंने ना, जैसे मैं वैसे हमेशा नॉर्मल ही देती हूँ, मतलब नमक डाल के और नींबू डाल के जैसे हम लोग नॉर्मल खाते हैं वैसे। लेकिन आज मैंने उसमें नमक और लाल मिर्च और हल्की सी खटाई और हल्का सा नींबू और डाला था उसमें, मतलब वो मसाला प्याज जो आजकल होटल्स में मिलती है ना वैसी। मैंने तो, मैं बस ये बताऊँ, मैंने वो खाई थी अपनी सबसे पहली बार, अब खाई थी अपने भाई के हाथ की, मतलब बड़े वाले भैया के हाथ की। उन्होंने मुझे बना के खिलाई थी, वो बहुत टेस्टी लगी थी। फिर ना हमने मतलब रूटीन बना लिया था कि हम लोग सब साथ में रहते थे गुड़गांव में, तो हम लोग खाने के साथ उसे ज़रूर करते थे वो। और एक मिर्च तलना, ये हमारा कांस्टेंट था। आपने देखा है यहाँ पे भी मैं बहुत मिर्च तल के खाती हूँ। तो ना मैंने वो प्याज भैया के हाथ से ही खाई थी। फिर हम मतलब रोज़ खाते थे तो मुझे वो अच्छी लगती थी, तो मैंने आज कुछ डिफरेंट करने का सोचा था। तो मैंने वो प्याज करी थी, हरी मिर्च तली थी, बाकी मैंने रोटियां बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। और मीठे का कुछ मतलब बनता ही नहीं है क्योंकि मामा जी कुछ खाते ही नहीं है मीठा, तो इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया था। सबसे पहले ना मैंने दाल आज भी मैंने प्याज टमाटर से ही छौंकी थी, मतलब अरहर की दाल को पता है यहाँ पे सिर्फ प्याज से छुकती है, तो मैंने ना प्याज टमाटर से छौंकी थी। मतलब दाल अच्छी बनी थी, सबने तारीफ़ करी। और आलू भी फ्राई किए थे, आलू भी मतलब अच्छे बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे। डैडी ने नहीं खाए थे क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हुई थी। डैडी ना मिर्च, मतलब आजकल डैडी मिर्च बहुत कम खा रहे हैं, पता नहीं क्यों, उनको ना मतलब लग रही है मिर्च माउथ में, उनके मुंह में उनके कुछ हो गया है शायद, तो इस वजह से वो नहीं, उन्होंने मतलब कम खाए। लेकिन बाकी सब ने तारीफ़ की कि हाँ अच्छे थे। आप लोगों ने देखा है कि मैं मतलब मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, तो मतलब मेरे साथ है, अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो फिर जब मैं बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। होता है ना, अगर आप कोई काम नहीं करते कहीं पे तो आप फिर एकदम से करने लगो तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैं ऐसे ही ना, मतलब मैं सब्ज़ी को लेकर थोड़ी कॉन्शियस हूँ। यहाँ पे मुझे अजीब लगता है बनाना, मैं अपने मायके में बना लेती हूँ, आराम से बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैं थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ। और यहीं पे नहीं, मतलब ससुराल की जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे भी, जैसे मेरी मामी का, मतलब बड़ी मामी है मेरी, उनके यहाँ मेरे देवर की शादी हुई थी, तो उसके बाद ना मतलब मैं थोड़े दिन रुकी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने बनाया था अपनी ज़िंदगी में पहली बार कटहल। मैंने ना उससे पहले कभी बनाया ना उसके बाद कभी बनाया है। तो ना मेरे यहाँ मतलब कटहल मम्मी बनाती हैं अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले उस कटहल को काट के पहले उसे मतलब फ्राई करते हैं तेल में अच्छे से, और फिर उसके बाद प्याज में मतलब पीस के छोंकते हैं। मेरे यहाँ सीधे मम्मी छोंकती हैं, फ्राई नहीं करती हैं, ऐसी बनाती हैं। तो ना तब मैंने वो पहली बार बनाया था, और मैंने मना भी किया था कि मैं नहीं बना रही, जिसे बनाना है वो बनाओ, मैं सारे काम कर लूँगी लेकिन सब्ज़ी आप लोग बना लो। लेकिन मामी ने कहा कि नहीं तुम बनाओ, एक बार ट्राई करके देखो अच्छा बनेगा। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे बनाना। मैंने बनाया, वो मतलब टेस्टी बना था सच में ही, वो मतलब बहुत अच्छा बना था। लेकिन होता है ना, लेकिन उससे बनाने से पहले मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी, मुझे लगा था पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं कैसा बनेगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और फिर मामा जी भी खाते थे ना, तो मुझे लगा था पता नहीं मामा जी को क्या कहेंगे, क्या कैसी बहू है, सब्ज़ी बनानी भी नहीं आती। तो वो होता है ना, तो मैं ना यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ सब्ज़ी के मामले में। तो इसलिए ना कल जब मैंने खाना बनाया तो सबने मुझसे आके कहा कि नहीं सब्ज़ी अच्छी थी, दाल अच्छी थी। माँ ने ना स्पेशली मुझसे आके कहा कि मतलब आलू बहुत अच्छे थे, भैया कह रहे थे, मतलब मेरे जेठ जी, चिंकी ने आलू बहुत अच्छे बनाए या दाल बहुत अच्छी बनाई है। तो ना सब लोग मतलब आके मुझसे कहते हैं, इसीलिए कि जो मतलब मेरे अंदर डर या जो मैं थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ वो मेरे अंदर से हटे। मुझे ना वैसे बनाने में, मतलब खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, अच्छी बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ मसाले वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा डर लगता है। मैं अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ, मुझे ना सिर्फ डैडी के लिए डर लगता है, क्योंकि डैडी ना, आपको मैंने कल वाली या परसों वाली वीडियो में बताया था कि डैडी को खाना बनाना आता है, तो वो ना हर चीज़ को लेके बड़े पर्टिकुलर है। तो उन्हें कोई चीज़ मतलब लगती नहीं है ना, और डैडी ना बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्पोकन है, वो अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो वो सीधे सीधे मुंह पे कह देते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब होता है ना कि बहुत लोग शुगर कोट करते हैं, वो शुगर कोटेड बातें नहीं करते, वो सीधे मुंह पे बोलते हैं। तो वो कह देते हैं सीधे कि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरी तरह है, मैं भी कह देती हूँ। तो ना मतलब उन्हें ये चीज़ नहीं है, तो मुझे इसलिए लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि जब आदमी खाना खाए ना तो उसकी पसंद का खाना होना चाहिए, मतलब खाना तो अपनी पसंद का ही होना चाहिए, किसी का टेस्ट ख़राब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ना मैं रायता छौंक रही थी, तो आपने देखा होगा क्या हुआ मेरे से। पहले ना मतलब मैंने वो हींग जीरा, मैं उसकी जो हींग की डिब्बी होती है ना उसके ढक्कन में करके रख लेती हूँ, हमेशा से आदत है। तो पहले तो वो गैस से हाथ लग के वो गिर गया, मेरा सारा हींग जीरा ख़राब हो गया। उसके बाद जब मैंने वो मतलब फ्राई छौंक लगाने के लिए
उसमें डाला चमचे में, तो वो ढक्कन ही उस चमचे में गिर गया। आज तो पता नहीं क्या हुआ मेरे रायते के संग। मैंने बाद में माँ को बताया, मैंने माँ ऐसे ऐसे ना मेरे रायते के संग ऐसा हुआ। तो माँ कह रही थी कि तुम्हारे रायते की ना कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी मैंने, और तुमने मतलब वीडियो में भी बता दिया, तो ना तुम्हारे रायते को नज़र लगी। मैं कहा नहीं ऐसा तो खैर कुछ नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, हो गया हो गया। तो मैंने ना पहले पूरी गैस साफ़ की, उसके बाद ये मैं वो प्याज बना रही थी जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने भैया को बनाते हुए देखा था। ये ना हमेशा भैया बनाते थे, मतलब मैं भी बनाती हूँ ना तो मेरे हाथ से वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन भैया के हाथ से हमेशा वो टेस्ट आता है। और अब मैंने ये सोच लिया है कि जब वो दुबई से आएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो में उनसे कहूँगी कि वो बना के दिखाएं आप लोगों को। तो आप लोग देखिएगा कि उनके हाथ से, मतलब उनके हाथ से ना अलग ही टेस्ट आता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे भाई बहुत अच्छी बनाते हैं, वो बनाने की वो नहीं करते हैं, वो मतलब कह देते हैं कि मुझे आता नहीं है, लेकिन उन पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो बहुत अच्छी बनाते हैं। ये मतलब ना मेरे भैया जैसे पहले जब वो नौकरी करते थे दिल्ली में, तो वो अकेले रहते थे तब तक शादी नहीं हुई थी, तो ना वो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं और वो इतनी टेस्टी बनाते थे। उन्हें रोटियाँ बनानी नहीं आती, उन्हें चावल के साथ ही बनाते थे, लेकिन वो इतनी टेस्टी होती थी। मतलब बहुत दिनों तक ना हम उनसे बनवाते थे, अब भी उनसे हमारा मन होता था हम बनवाते हैं। गुड़गांव तक मैंने उनके हाथ से खाई है, अब तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई उनके हाथ से। लेकिन गुड़गांव जब हम रहते थे ना, तो हम जैसे कभी हमारा मन होता था, मैं और भाभी उनसे कह देते थे कि आप ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो, तो वो बना भी देते थे। पर उनके मन से बनवा, वो होता है ना कि मन से काम करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उनका मन है तो वो बहुत अच्छी बना के देंगे, अगर आपने ज़बरदस्ती बनवाई तो वो उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख देंगे। तो मेरे भैया आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इस गर्मियों में मैं उन्हें परेशान करूँ जब वो आएँ दुबई से, और उनसे ये सारे खाने बनवा बनवा के अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं कह दूँगी मैं भैया मेरी वीडियो आपके खाने से शायद वायरल हो जाए, तो इसलिए मैं अपने भैया से ज़रूर खाना बनवा के आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइस यहाँ ना मैंने मिर्च भी तल दी थी, तो बाकी मेरा सारा काम हो चुका था, मतलब रायता भी बन चुका था, सब्ज़ी दाल और सलाद भी काट लिया था, सिर्फ रोटियाँ बनानी रह गई। तो आपने देख लिया साइड में आटा रखा मड़ा हुआ, अब मैं रोटियाँ भी सेकूँगी। आटा आपको पता है कि मतलब मैं नहीं मारती हूँ, मेरी कमर में मतलब मेरे बैक में दिक्कत है, तो ना माँ मार के देती है आटा, तो माँ ने आटा मार दिया था। बस यहाँ पे भगवान जी की दाल रह गई थी, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सबकी प्याज की थी, लेकिन भगवान जी अब खाना खाना शुरू कर दिया है, तो उनकी हींग जीरे मैंने छौंकी थी अलग से। और इस बार ना मैंने बहुत ध्यान दिया था हींग जीरे पे कि ये इस बार नहीं फैले, क्योंकि बहुत नुकसान पहले हो गया था। नुकसान की वजह कुछ नहीं, खाना फैले वो अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है कि खाना गिरे ना ज़मीन पे। तो इसलिए पहले मैंने भगवान जी की छौंकी, अब मैं बनाऊँगी रोटी। और भाई आज जब मैंने खाना बनाया, इतनी गर्मी थी, माँ तो मतलब लिटरली मुझसे कह रही थी कि गैस को ना एसी में रख लो। यहाँ पे हम इसी बात पर हंस रहे हैं, माँ मुझसे कह रही थी कि गैस को ना एसी में रख लो। तब से मतलब माँ यहाँ पे आई नहीं थी, कि माँ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और शाम के टाइम में तो माँ को बहुत ही ज़्यादा लगती है, वो खुद ही कह रही थी। और अब मेरे जाने का टाइम भी आ रहा है मायके में, थोड़े दिनों में मायके जाऊँगी, तो माँ मुझसे ना यहाँ पे यही कह रही थी कि तुम्हारा टाइम आ गया है जाने का, और मुझे ना अभी से घबराहट होने लगी है, क्योंकि दिन में तो माँ थोड़ा बहुत कर लेती है, मतलब थोड़ा बहुत सब्ज़ी बनाती है माँ, दिन में किचन में सब्ज़ी बनाती है तो वो कर लेती है, लेकिन कहती रात में मतलब शाम के टाइम ना उनका बिल्कुल मन नहीं करता किचन में आने का, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो ये कह रही थी कि तुम्हारा जाने का टाइम आ गया और मुझे घबराहट होना शुरू हो गई है कि मतलब मैं कैसे करूँगी तुम्हारे पीछे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप करते नहीं हो इसलिए लगता है, और फिर जब करने लगोगे ना तो फिर मतलब इतना गर्मी नहीं लगेगी। और गाइस यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मेरे बर्तन शुरू हो गए, मतलब खाना पीना हो चुका था, सबका खाना बन चुका था, मतलब सबने खा लिया था, सब खा चुके थे। मेरा खाना रह गया था, पर मैंने ना मतलब बना के रख लिया था, मेरा भी मन नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर ना मैं बहुत देर से किचन में थी, मतलब कम से कम 2 घंटे मुझे नॉन स्टॉप मैं किचन में ही थी, तो वो इतनी गर्मी लगने लगी थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर था। तो मैंने ना बना के रख लिया था। उसके बाद मैंने सोचा पहले किचन, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हुए थे, खाना ज़्यादा बने तो बर्तन और ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मैं बर्तन साफ़ कर ही रही थी, इतने में ना मतलब मेरे हस्बैंड आए कि सब लोग ना आधे आधे कप चाय की कह रहे हैं, तो बर्तन मांज के मैंने कहा मैं बर्तन बस थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा मैं बर्तन मांज रही थी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी चाय, उन लोगों को चाय दूँगी। और गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक यूट्यूब चैनल है निधि विलेज लाइफस्टाइल, मतलब निधि दीदी हैं, उनकी मैं वीडियोज़ देखती हूँ। मैं उनकी वीडियोज़ मैंने भाभी के थ्रू देखना शुरू किया, लेकिन अब मैं उनकी रेगुलर मतलब सब्सक्राइबर हूँ, व्यूअर भी हूँ, उनकी वीडियोज़ में रेगुलर देखती हूँ। तो उन्होंने ना मतलब आज की वीडियो में बताया कि मतलब सॉरी कल की वीडियो में बोला था उन्होंने, अब जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक कल हो जाएगा वो, कि वो मतलब अचार का मसाला बना के रख लेती है। उन्होंने कमेंट भी किया है कि मतलब वो कैसे बनाती हैं। मैंने ना डैडी से कहा था, मैं डैडी मैं ऐसे किसी की वीडियो देखती हूँ, उन्होंने बताया, तो डैडी ने मुझसे कहा था कि मतलब तुम ना उनसे पूछना कि वो कैसे बनाती है, तो हम लोग भी बना के देखेंगे। तो मैंने उनको कमेंट भी किया है, तो मैं देखती हूँ अगर वो मुझे बताएंगी, मतलब अगर वो वीडियो में बताएंगी ना दिखाएंगी कि मतलब वो कैसे बनाती हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मतलब वैसे बनाऊँ, क्योंकि डैडी भी कह रहे थे कि मतलब कोई अच्छी चीज़ सिखाता है तो हमें सीख लेनी चाहिए।
तो इसलिए मैंने उनसे कहा है। अब देखो वो अगर मुझे बताएंगी कि कैसे बनाते हैं तो मैं आपको अपनी वीडियो में बना के दिखाऊंगी कि मतलब उन्होंने मुझे कैसे बताया है, कैसे बनाती हैं वो। गाइस यहाँ पे चाय बन चुकी थी, मतलब मामा जी की हो गई थी फीकी चाय। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी और आपको ना, मतलब आपने अभी पहले जब खाना देखा होगा तब भी देखा होगा और अब भी आपको दिख रही होंगी सामने ये फ्रूटी बहुत सारी। ये ना मतलब इसमें से 2 तो कम हो चुकी हैं, ऑलरेडी पी चुकी है बेटू। ये ना उसके ताऊ जी लाए थे, मतलब भैया जो आए थे वो लाए थे। एक्चुअली क्या है ना, भैया मतलब पता नहीं बेटू को उनसे क्या दिक्कत है, वो जब वैसे ना बेटू वैसे भी किसी की गोदी नहीं जाती, लेकिन हाँ फिर भी घर के जो मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं उनके गोदी में तो वो जाती है सबके, बाहर वो किसी की गोदी में नहीं जाती। लेकिन उनसे पता नहीं इसे क्या दिक्कत है, पहले तो मतलब जो छोटी थी ना तब वो चली जाती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है थोड़े दिनों से, मतलब थोड़े दिनों से जब से वो 4-5 महीने की है तब से। जबकि तब तो वो बोलती भी नहीं थी, सिर्फ रोती थी, मतलब अगर भैया को देख लेती थी ना तो वो रोती है, ऐसे पता नहीं मतलब क्या दिक्कत है उनसे। वो उनकी गोदी में जाती नहीं है तो उससे ना लुभाने के लिए वो रोज़ कुछ ना कुछ नई, जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं, तो जिससे ना वो थोड़ा उनके पास जाने लगे। और अब ये ट्रिक उनकी ना काम करने भी लगी है, मतलब वो धीमे धीमे जाने भी लगी है, मतलब भैया के पास जाने लगी है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैं ले आई हूँ अलसी, क्योंकि सब चीज़ हो चुकी थी, मेरा खाना पीना अभी बस मैंने नहीं खाया, बाकी सब हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि अब ये सब काम भी फिनिश कर दूँ। तो ये अलसी मैं भिगो के रख दूँगी डैडी की। आपने ना देखा होगा, मैंने भी ना ये अभी चीज़ मतलब ये अभी देखा कि यहाँ पे मेरी बिंदी हट गई है। मुझे लगता है शायद मैंने इतना पसीना पहुँचा, क्योंकि पसीने मुझे इतने आ रहे थे कि मैंने इतना पसीना पहुँचा ना कि मतलब वो मेरी बिंदी हट गई, शायद दुपट्टे वगैरह पे लग गई होगी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।